अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी न सिर्फ टूट की खबरों को लेकर चर्चा में है, बल्कि अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। साथ ही ऋतव्रत गुट ने ममता बनर्जी को सलाहकार बनने का ऑफर दिया है और पार्टी पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट कर देंगे, कल ही इंटीमेट कर देंगे। हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी भी एक्शन में आई। उन्होंने तत्काल टीएमसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया और खुद को अध्यक्ष और भतीजे अभिषेक को महासचिव घोषित किया। साथ ही कहा कि बागी गुट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर टीएमसी 3 गुटों में बंट गई है। एक धड़ा बागी विधायकों का, तो दूसरा बागी लोकसभा सांसदों का और तीसरा गुट ममता बनर्जी के साथ है। यही कारण है टीएमसी पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। देखना है जीत किसकी होती है। उद्धव ठाकरे को धोखा देकर भले ही 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हों, लेकिन शिवसेना यूबीटी की चिंता अभी भी कम नहीं हुई है। उसे डूबती नैया मान चुके कई और नेता साथ छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। शिंदे गुट ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूबीटी का एक और सांसद पार्टी छोड़ने वाला है। उधर यूबीटी कह रही है कि ये पैसे की ताकत है जो उसके सांसदों को, उसके विधायकों को तोड़ रही है। तो क्या शिंदे का ऑपरेशन टाइगर अब भी जारी है और उद्धव के बाकी सांसद भी उनका साथ छोड़ सकते हैं? वो एक एमपी था, उसने साइन किया है लेकिन उसने कैबिनेट मिनिस्टर मांगी थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी अब मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई और नासिक सांसद राजाभाऊ वाजे के साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत ही रह गए हैं, जो रामदास कदम की दावे के साथ ही शक के दायरे में आ गए। उनके बाजू में बैठते अभी वो। शिंदे गुट के इस दावे ने उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ा दी। उनकी आंखों के सामने सभी सांसदों के चेहरे एक एक कर घूम रहे हैं। अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजाभाऊ या संजय राउत। कल तक 6 सांसदों के जाने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान लिए नजर आने वाले उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए ये खबर वास्तव में रुलाने वाली है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां कैराना कस्बे में निकाह के दौरान गौमांस परोसने वाले मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलने वाला है। जांच में मुगल गार्डन के निर्माण में भारी गड़बड़ी भी पाई गई है और इसके बाद मैरिज हॉल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। 18 जून को यहां निकाह के बाद भोज में गोमांस परोसे जाने की लोगों ने शिकायत की थी, जो जांच में सही पाई गई। इसके बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया। अब देखना है कि बुलडोजर कब चलता है। गोमांस परोसे जाने के मामले में दूल्हे फरमान समेत 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हिंदू संगठन और स्थानीय लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने बैंकेट हॉल की जांच की तो पाया कि इसके निर्माण में भारी गड़बड़ी बरती गई है, जिसके बाद एमडीए ने निर्माण को अवैध बताते हुए सील कर दिया है। अब जल्द ही यहाँ बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध और लोगों की भावनाओं से खेलना बर्दाश्त नहीं है।